ऐसे एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग सेक्टर 7। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग तेल निकालने के लिए ड्रिल मशीन को ज़मीन के अंदर डालते हैं, लेकिन मशीन पानी के अंदर जाते ही ख़राब हो जाती है। इसीलिए एक आदमी उस मशीन को चेक करने के लिए जाता है। वह आदमी जैसे ही मशीन को चेक करने की कोशिश करता है, तभी एक ज़लज़ला सा आता है और कुछ क्रिएचर बाहर निकल आते हैं। पहले पहले तो वो इन क्रिएचर से खुश होता है, लेकिन बाद में वो क्रिएचर इस पे अटैक करके इसे मार देते हैं। फिर इसके बाद हमें 2011 का वक्त दिखाया जाता है। 2011 के टाइम में इस एरिया को अब सेक्टर 7 का नाम दे दिया गया है। इस एरिया में दोबारा लोग तेल की खुदाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लोग ड्रिल मशीन को खींच रहे होते हैं, लेकिन ड्रिल मशीन से सिर्फ पानी आ रहा होता है, तेल नहीं। ये देख के इनका ओनर इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो इनमें से कई वर्कर को पनिशमेंट देता है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी की पूरी बोर्ड में पानी भर दिया होता है। तभी ये लोग देखते हैं कि ड्रिल मशीन के पाइप के अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर अंदर आ गया है। ये इस क्रिएचर को अपने एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। दरअसल ये एक जेनेटिक रिसर्च डॉक्टर है। वो इस तरह के क्रिएचर पे रिसर्च करती है। वो इन्हें बताती है कि ये एक अजीब तरह का क्रिएचर है। ये सनलाइट के अंदर या तो मर जाते हैं या झुलस जाते हैं। इनके लिए सनलाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक और शख्स आता है। वो इन्हीं मछलियों को देख रहा होता है। उसे लगता है कि ये कितनी ख़तरनाक होंगी, इसीलिए वो हाथ निकाल कर इनमें से एक मछली को निकाल लेता है। तभी वो क्रिएचर इसके मुंह पे अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि इसकी लिप पे अचानक से एक सोजिश सी आ चुकी होती है। कैप्टन यहाँ पे अपने लोगों से कहता है कि यहाँ पे तेल बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें तेल नहीं मिला, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हें एक और बार कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऑनर नहीं मानता। तभी यहाँ पे जियोंग आता है, जो कि इस पूरे के पूरे तेल के मैटर को हैंडल कर रहा होता है। वो यहाँ पे आकर कहता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि यहाँ तेल नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन डॉक्टर इसे समझाता है कि यहाँ पे काफ़ी तेल है, लेकिन इन टीनी क्रिएचर की वजह से मिल नहीं रहा। इसीलिए जियोंग फैसला करता है कि वो वन लास्ट टाइम यहाँ पे ट्राई करेंगे। इसीलिए वो ओनर के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ यहाँ पे एक आखिरी बार तेल की खुदाई करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग दोबारा तेल की खुदाई के काम में लग जाते हैं, लेकिन तभी ड्रिल की मशीन के अंदर कोई खराबी सी आ जाती है। इसीलिए इस खराबी को चेक करने के लिए एक लड़की और इसके साथ साथ एक लड़का पानी के अंदर जाते हैं। ये लोग अभी खराबी को चेक कर ही रहे थे, तभी लड़के को महसूस होता है कि इसके पाइप में कुछ गड़बड़ है और वो ज़मीन के नीचे झुलस रहा होता है। ये देखकर लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे भी एक झटका सा लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इस सारे मामले का ऊपर मौजूद सभी लोगों को पता चल चुका होता है, इसीलिए वो अपने साथियों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से सिर्फ लड़की को ही निकाल पाते हैं। वो लड़की को बहुत ज़्यादा शौक होता है। उसके पास डॉक्टर आती है और उससे पाती है कि क्या तुम पे उन टीनी क्रिएचर्स ने अटैक किया था, लेकिन लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर के पास वही लड़का आता है जिस पे उस मछली ने अटैक किया होता। वो डॉक्टर से फ्लर्ट कर रहा होता है। ये बात सुनकर डॉक्टर उसे थप्पड़ मार देती है। तभी हमें लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही उदास होती है। वो शीशे में देखती है और उसे वहाँ पर डॉक्टर की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। डॉक्टर की डेड बॉडी देख के जियोंग थोड़ा संजीदा हो जाता है। वो कहता है कि पता लगाओ कि डॉक्टर को किसने मारा। तभी डॉक्टर कहता है शायद ये पे एक एक्सीडेंट हो या फिर सुसाइड, लेकिन लड़की को पूरा भरोसा था कि इसे उसी आदमी ने मारा है जिसे मछली ने काटा था, और सब लोगों को भी उस पर शक था, क्योंकि सब जानते थे कि वो डॉक्टर के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। डॉक्टर फीमेल डॉक्टर की डेड बॉडी पे रिसर्च कर रहा होता है और बाकी सारे वर्कर उसी आदमी को पकड़ लेते हैं जिसको मछली ने काटा था। सबको यकीन था कि डॉक्टर को इसी ने मारा है, इसीलिए वो लोग इसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। डॉक्टर काफ़ी रिसर्च करता है
कि वो जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर डॉक्टर को किसने मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। काफ़ी देर के बाद डॉक्टर जब बाहर नहीं आता तो वो लोग डॉक्टर के कमरे में जाते हैं और वो देखते हैं कि डॉक्टर को भी किसी ने मार दिया है। इन्हें अभी भी उसी आदमी पे शक होता है, इसलिए ये उस आदमी के पास जा रहे होते हैं। उस आदमी को एक खतरनाक क्रिएचर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो अपनी रस्सी खोल के वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इसे भागता हुआ देख लोग समझते हैं कि इसी ने शायद डॉक्टर को मारा है, इसीलिए वो लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें बताता है कि शिप के अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है, वो हम सबको मार देगा। ये कह के वो अपने साथियों को धक्का देता है और वहाँ भागना से शुरू कर देता है। उसे भागता देख उसके साथी उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, तभी इनकी नज़र उसी क्रिएचर पे पड़ती है जो कि इनके काफ़ी साथियों को मार चुका था और इन्हें भी मारना चाहता था। इस क्रिएचर को देख के ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जियोंग अपनी गन को लोड कर लेता है ताकि वो इस क्रिएचर को मार सके। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके दो वर्कर के पीछे वही क्रिएचर मौजूद है। वो वर्कर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ जियोंग आ जाता है और इस क्रिएचर पे गोलियां चला देता है, जिससे ये क्रिएचर थोड़ा जख्मी हो जाता है। लेकिन अभी भी ये क्रिएचर मरा नहीं था, इसीलिए जियोंग अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और इस क्रिएचर पे डाल देता है, जिससे इससे बहुत ज़्यादा आग लगती है। दरअसल इस क्रिएचर की पूरी बॉडी के अंदर पेट्रोलियम है, यही वजह है कि इसकी आज जिस्म में बहुत ज़्यादा आग लगती है। लेकिन किसी तरीके से वो क्रिएचर इस पूरी की पूरी आग को बुझा लेता है और इन पे अटैक करने के लिए भागता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक लिफ्ट में बैठ जाते हैं और नीचे के सेक्टर में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी मौजूद होती है। नीचे जाने के बाद ये लोग अपने जख्मी साथियों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। शिप के ओनर को जियोंग पे शक होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये क्रिएचर लेटर की आग से जलेगा, इसीलिए वो पूछता है कि ये क्रिएचर कौन है। तभी जियोंग उसे बताता है कि कुछ साल पहले मैं और मेरे साथी यहाँ पे आए हुए थे तेल निकालने के लिए, तभी हमें कुछ अजीब सा मिला और वो थे ये क्रिएचर आग की कांटेक्ट में आके 30 से 40 घंटे तक चलते रह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि आज से पहले ऐसा क्रिएचर कभी किसी ने नहीं देखा था। हमने सोचा कि अगर इस क्रिएचर को अपनी दुनिया में लेके चले जाए तो हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि 30 घंटे की इनकी जलने की पावर से सोलर एनर्जी और बहुत सारी पावरफुल एनर्जी पैदा की जा सकती है। लेकिन मेरे साथी इसके लिए नहीं माने। वो कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि ये क्रिएचर हमारे वर्ल्ड में कैसा रिएक्ट करे, इसीलिए इन्होंने मुझे इन क्रिएचर को अपने साथ लेके जाने से मना कर दिया। लेकिन मैं ठान चुका था कि मैं इन क्रिएचर को अपने साथ लेके जाऊंगा, इसीलिए मैंने सीक्रेटली इन क्रिएचर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। मगर एक दिन ये इंसेक्ट बेकाबू हो गए। इन्होंने मेरे पूरे के पूरे वर्कर्स पे अटैक कर दिया और सबको मार दिया। इसके बाद हमने इस सेक्टर 7 को बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस सेक्टर को दोबारा खोल दिया और इन्हीं क्रिएचर पर दोबारा रिसर्च करना शुरू कर दिया। और इस काम में मेरे साथ ये दोनों डॉक्टर शामिल थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक दोबारा हादसा पेश आया। दरअसल ये क्रिएचर साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और टैंक फाड़ के बाहर निकल गए। इस बारे में बताने के लिए डॉक्टर तुम लोगों के पास आ रही थी, लेकिन मैंने डॉक्टर को मार दिया और साथ ही साथ वो जो पहला लड़का पानी में डूब के मरा था उसका कसूरवार भी यही क्रिएचर था। ये बात सुन के सब लोग जियोंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, मगर चाहकर भी ये जियोंग को कुछ नहीं कह सकते। तभी वहाँ पे वो क्रिएचर आ जाता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जियोंग बड़ी हिम्मत करके क्रिएचर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब बेकाबू था। ये लोग यहाँ से भागकर सबमरीन की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। ये लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं, लेकिन इन्हें सबमरीन का रास्ता नहीं मिल रहा होता। तभी इनके जख्मी वर्कर्स को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर वही क्रिएचर फिर से अटैक कर देता है। ये लोग पूरी ताकत लगाकर इस क्रिएचर को खुद पर अटैक करने से रोकते हैं, लेकिन क्रिएचर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो इस जाली को तोड़ देता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए सबमरीन की तरफ भागते हैं और बड़ी मुश्किल से इनमें से एक सबमरीन के अंदर बैठ भी जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। इसके साथ ही चीखते हैं कि दरवाज़ा खोल, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोलता।
दरअसल इसे सिर्फ अपनी जान से खरसाई से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जिए और कौन मरे, और इसी के सामने वो क्रिएचर इसके बाकी दो दोस्तों को बुरे तरीके से मार देता है। इसके बाद हमें लड़की और कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि सबमरीन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन सबमरीन लेके इनका साथी निकल गया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सबमरीन पे वही क्रिएचर अटैक कर देता है और सबमरीन को पानी में डुबो देता है। इसके बाद हमें फिर से कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि फैसला करते हैं कि वो इस क्रिएचर से लड़ेंगे। वो कि एक लोहे का रोड लेकर इस क्रिएचर से लड़ने आ जाते हैं और इसे फायर से आग लगा देते हैं, लेकिन वो आग कुछ ही देर बाद बुझ जाती है। फिर वो उसी रोड का इस्तेमाल करके उसके मुंह में मार देते हैं। तभी वो क्रिएचर उसके ऊपर पेट्रोल उगल देता है। इसके बाद कैप्टन अपनी जेब से लाइटर निकालते हैं और खुद को और इस क्रिएचर को आग लगा देते हैं। ये देख के सबको उम्मीद होती है कि ये क्रिएचर जल के मर जाएगा, लेकिन तभी ओनर को एहसास होता है कि ये क्रिएचर इतनी आसानी से नहीं मरेगा, इसलिए वो अपने साथी को बचाने के लिए भागता है। लेकिन वो क्रिएचर उसी वक्त ओनर के पैरों को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ समुद्र में ले जाने की कोशिश करता है। ये देख के लड़की उसे बचाने की कोशिश करता है। वो देखती है कि उसका ओनर एक रस्सी के सहारे लटका हुआ है और वो क्रिएचर पानी में। वो एक मोटर बाइक के जरिए अपने ओनर को ऊपर खींचती है। वो उसे भागने को कहती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो क्रिएचर कुछ ही देर के अंदर ऊपर आ जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। वो क्रिएचर ऊपर आ जाता है और इसके सामने उसके ओनर को जान से मार देता है। इसके बाद वो लड़की फैसला करती है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे उस क्रिएचर से लड़ना होगा। वो अपनी जान बचाने के लिए सबमरीन के अंदर जाती है। तभी हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि इसी सबमरीन के अंदर होता है। मगर इससे पहले वो क्रिएचर इस पे हमला करे, वो किसी तरीके से उस क्रिएचर का ध्यान बटाती है और ड्रिल मशीन के ज़रिए उस क्रिएचर को मार देती है। इसके बाद हमें पूरे के पूरे सेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, मगर वो लड़की मोटर बाइक लेके पानी में कूद जाती है और इस तरह इसकी जान बच जाती है। रेस्क्यू टीम आती है और इसकी जान बचा लेती है। और ये थी कहानी सेक्टर 7 की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।